Hello student, today we are going to solve question number 1 to 10 NCERT chapter 1. Let's start. Hello student, today I am going to solve NCERT questions chapter 1 electrostatics. देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमें जानना होगा चार्ज, लाइक चार्ज जो होते हैं क्या करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, ऑन लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो दो चार्जेस के बीच में जब भी कभी क्या होता है, कुछ डिस्टेंस पर जब भी कोई दो चार्जेस सेपरेट होते हैं तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टू चार्जेस। वो चार्जेस की नेचर क्या है, यदि दोनों ही लाइक चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और क्या है अनलाइक है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके बीच में कुछ सेपरेशन होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है 1.1। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेज ऑफ 2 × 10 की पावर -7 कूलम। पहला चार्ज जो है आपको दिया हुआ है 2 × 10 की पावर -7 कूलम एंड Q2 आपको दिया हुआ है 3 × 10 की पावर -7 कूलम। एंड ये दोनों कितनी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ये आप पहला चार्ज बना दीजिए और ये आप दूसरा चार्ज बना दीजिए। इसे Q1 दे सकते हैं, ये Q2। ये इनकी लाइन जॉइनिंग है। ये जो फोर्स इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि दोनों ही लाइक चार्ज है, तो FR बोल सकता हूँ, इधर भी FR ही आएगा। ये इनके बीच का लाइन जॉइनिंग है, इसको आप D बोल दीजिए या R बोल दीजिए। D हाउ मच, क्वेश्चन में आपको 30 सेंटीमीटर दिया है, तो 30 सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हमें ये बताना है इन दो चार्जेस के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, वो रिपल्सिव फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए फ्रॉम कूलम्बियन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हम क्या जानते हैं कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, या V ले लीजिए। जब इन दोनों को कंबाइन करते थे हम लोग तो एक फोर्स रिजल्ट आ जाता है जिसको हम यहाँ पे C दे दीजिए कांस्टेंट, और ये आ जाएगा Q1 × Q2 अपॉन में d²। C की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, और इसकी भी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। तो ये रिजल्ट F आपके पास आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है हमारे पास 2 × 10 की पावर -7 इंटू Q2 इज 3 × 10 की पावर -7 ओवर D का स्क्वायर। D हाउ मच 30, तो ये आ जाएगा 30 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। F आ जाएगा आपके पास, पहले पावर एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये 9 है और ये -14 हो जाएगी, तो पावर ऊपर कितनी बचेगी 9 × 2 × 10 × 3 10 की पावर -5, नीचे आएगा 900 × 10 की पावर -4। अब देखिए ये दो पावर यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी, या इसको 100 टाइम डिवाइड कर सकते हैं हम, तो ये आपके पास बचेगा 6 × 10 की पावर -5 ओवर 10 की पावर -2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 × 10 की पावर -3 न्यूटन। तो जब भी कभी कोई भी टू चार्जेस किसी डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, फोर्स होता है। फोर्स वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टू चार्जेस की दोनों की नेचर क्या है। अब देखिए ये दोनों ही लाइक हैं तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे, और यू कैन फाइंड आउट आंसर दिस वे। तो दिस विल बी द रिपल्सिव फोर्स, तो यहाँ पे आप रिपल्सिव R लगा दीजिए। इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now move to the next question, 1.2 NCERT question. चैप्टर 1 का 1.2 क्वेश्चन है ये।
इस क्वेश्चन के अंदर बोला है 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज क्या है, Q1 है आपके पास 0.4 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो कूलाम में दिया है, तो आपने कूलाम में कन्वर्ट कर लिया। एंड दूसरा है Q2 इज हाउ मच, -8 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। और एयर में रखे, जब एयर में रखे जाते हैं तो के डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, 1 होता है एयर के लिए। और यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको r दिया है, r इज हाउ मच, क्वेश्चन के अंदर r नहीं आपको न्यूटन फोर्स दिया है, फोर्स कितना दिया है 0.2 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, तो पहला स्फीयर ये है, दूसरा ये है। अब देखिए ये Q1 है, Q1 इज हाउ मच 0.4 इंटू 10 की पावर -6, और ये है Q2, ये है आपके पास -8 इंटू 10 की पावर -6। ये इनका लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस है, ये जो भी कोलॉबिंग फोर्स होते हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस लगते हैं, तो ये इनका सेपरेशन हो जाएगा R। हमें F गिवन है क्वेश्चन के अंदर, चार्जेस गिवन है, फ्रॉम कोलॉबिंग फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन में R। इसकी वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। एयर है, K की वैल्यू 1 हो जाएगी फॉर एयर। और Q1 हमें कितना दिया है 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 इज हाउ मच 8 इंटू 10 की पावर -6, और हमें R निकालना है। F इज हाउ मच, क्वेश्चन के अंदर F आपको 0.2 न्यूटन दिया होगा। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R इधर जा सकते हैं, R इक्वल्स टू आ जाएगा, पहले पावर एडजस्ट कर देते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -12 ओवर, एक पेन यहाँ से आएगा, एक पेन इससे पॉइंट हटाने की 0.8 है, ये भी 0.8 है, तो ये 0.8 आएगा, तो ये यहाँ पे इसका भी एक 10 आएगा पॉइंट हटाने का, और आपके पास ये कितना था यहाँ पर 0.2 न्यूटन। अब देखिए एक दो यहाँ पावर 7 में जाएगी, और ये एडजस्ट करेंगे तो कितना आ जाएगी 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 की पावर हाउ मच -5 ओवर, इसको हम 2 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो ऊपर जाएगी प्लस पावर हो जाएगी, तो 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 2, 4 को 2 टाइम्स मारा, 8 टू 16 होता है, 16 इंटू 9 हाउ मच, इसका पावर रह गया है 10 की पावर -4, तो ये आ जाएगा 144 इंटू 10 की पावर -4। ये हम R स्क्वायर आया है, ये क्या है R स्क्वायर आया है, हमें R निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो R इज, तो टेक 144 इंटू 10 की पावर -4, टेक स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। पहला पार्ट, इसमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स पूछे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, और सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ द सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट। देखिए ये यदि इस पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो ये भी इस पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा एफ क्या होगा 0.2 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3। Check the ratio of
क्वेश्चन 1.3 के अंदर कहा गया है चेक द रेशियो ऑफ के ई स्क्वायर। यहाँ पे 1.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन करने जा रहा है। चेक द रेशियो ऑफ के ई स्क्वायर ओवर जी एम ई एम पी। अब देखिए हमें ये रेशियो चेक करना और ये बताना है कि डायमेंशन लेस है, मतलब ये हमें प्रूव करना है कि इसकी डायमेंशन क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, पहला काम करना है। और हमें लुक अप द टेबल ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, और इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है हमें। और ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, तो देखिए सबसे पहले यदि ये इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन लाइक चार्ज हो जाएंगे, तो दोनों एक ये मान लीजिए यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, ओके। और ये Q1 इक्वल्स टू E और Q2 इक्वल्स टू E, और दोनों ही लाइक हैं, तो दोनों लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, ये इनकी लाइन जर्निंग होगी और रिपल्सिव फोर्स होगा इस डायरेक्शन में लगेगा FR। अब देखिए जब ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इनके बीच का कुछ सेपरेशन भी है, R हम सेपरेशन मान लेते हैं। जब R सेपरेशन होगा तो यहाँ पर फोर्स, इसके लिए फोर्स लिखते हैं, फोर्स कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ से हम कितना निकाल सकते हैं, F R स्क्वायर इक्वल्स टू K Q1 Q2। आप Q1 की जगह कितना डाल सकते हैं, E डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा K E इंटू E F R स्क्वायर, तो K E स्क्वायर K E स्क्वायर इक्वल्स टू F R स्क्वायर, इसे 1 बोल दीजिए, इक्वेशन A बोल दीजिए। अब देखिए R डिस्टेंस पे सेपरेट थे, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, ये लिखा जा सकता है। अब यदि मैं इसको दो, इनका कुछ मासेस भी होगा तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें क्या बताता है, F इक्वल्स टू जी एम ई, पहले का मास दूसरे इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन में R स्क्वायर। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी क्या आएगा, F R स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई एम पी। अब यदि मैं इसे V बोल दूँ और मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, के ई स्क्वायर अपॉन दिस चाहिए, तो मैं इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करूँगा, ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी। इक्वेशन ए को हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन बी से। इक्वेशन ए हमारे पास ये है, तो आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन जे जी, कैपिटल जी एम ई एम। अब देखिए ये भी क्या है, फोर्स के बराबर, फोर्स इंटू आर स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर है, और ये भी फोर्स इंटू आर स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा। अब फोर्स की डायमेंशन बताइए क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ऐसे ही नीचे आ जाएगा एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर। तो ये कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कट जाएंगे, तो आपके पास डायमेंशन आ जाएगा एम एल जीरो टी जीरो। तो पहला पार्ट हो गया। अब देखिए दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। अब देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं मच स्ट्रॉन्गर फोर्स होते हैं, और जब हम इनकी यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे तो जैसे यहाँ पर हम निकालते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं ये वाले से, तो देखिए यहाँ पे ये जो आएगा एफ के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 होता है, दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आर। दोनों में सेम है, एफ
ऐसे ही हम इसको निकालेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, तो ये आएगा जी, हमें कितना पता होता है, F इक्वल्स टू जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 10⁻11 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो कितना हो जाएगा मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन, तो मास ऑफ द प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 और r स्क्वायर। अब यदि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो r से r चला जाएगा, तो ये फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसे आप जी बोल दीजिए, ये कूलम्बियन फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -27 -31 कितना हो गया, -38, और ये 48 58 हो गया, और ये माइनस का 11, तो -31 -27 और आपका -11, तो पावर हो जाएगी 9, और ये आपकी हो गई 6 माइनस की 69। तो यहाँ पे आप जो भी टर्म आएगा उसमें पावर कितनी आएगी, नियरली -69 ऑर्डर की आएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे यदि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पर है इंटू 10⁻9, और ये 1.6 का स्क्वायर 2.56 हो जाएगा, और इसका पावर कितना है -38 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर, इसमें से माइनस का 29 अपॉन में r स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों को FC और FG को डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग FC बाई FG, तो आप देखेंगे ये वाली पावर क्या है, इसमें पावर 10 की पावर -69 आएगी, इसमें पावर -29 आएगी, और जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी तो आप देखेंगे ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, FC बहुत बहुत अधिक हो जाएगा FG के, और ये जो ऑर्डर होगा अराउंड 10 की पावर 39 अराउंड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर फोर्स होते हैं, और इनके बीच ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है देन दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द टू बॉडीज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4। क्वेश्चन नंबर 1.4 में बोल रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो इसमें भी दो क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है तो इन होल नंबर्स पे ट्रांसफर होता है। तो चार्ज ये 1.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, और चार्ज जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, क्वांटाइजेशन मतलब जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जाता है तो वो होल नंबर्स में ट्रांसफर होता है, फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता, कभी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में यही पूछा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो आप लिखेंगे इसके अंदर चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द होल नंबर्स नॉट इन फ्रैक्शन। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, कभी भी 1/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, होल नंबर्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, दैट्स व्हाई चार्ज क्वांटाइज्ड बोला जाता है। बी पार्ट में पूछा है व्हाई कैन बी इग्नोर, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्जेस। तो देखिए बिकॉज ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, काफी स्मॉल होता है,
ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। और एन इच जनरली वेरी लार्ज, जो भी ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन वो बहुत नंबर्स में होते हैं। तो चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट बिहेव एज इफ दे, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, एज कॉन्टिन्यूस बिहेव करते हैं। इसलिए हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज को हम क्या मानते हैं, इग्नोर कर देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1.5। 1.5 में बोल रहा है व्हेन ए ग्लास बॉल इज rubbed with a silk cloth, charge appear on the both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is constant with law of conservation of energy charge. तो देखिए जब भी कभी भी हम इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं, जब भी कभी हम टू डेफिनेट मटेरियल्स लाइक जैसे ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करें या ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करें, तो हमें देखेंगे कि आइदर ऑफ देम गेट पॉजिटिव चार्ज, एक उसमें पॉजिटिव हो जाती है, एक नेगेटिव हो जाती है। तो जिससे चार्ज जाता है, चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है, चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो जिसकी वजह से चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता है, जिस बॉडी पे जाता है चार्ज वो क्या हो जाती है, वो इलेक्ट्रो वो ले लेती है ना, जिस पर जाता है। तो वो जो देता है चार्ज वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, जो लेता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है। तो चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है, वर्क क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इस केस में भी आप क्या लिख सकते हैं, चार्जेस ट्रांसफर इन होल नंबर्स और चार्ज कंजर्व होता है, नॉट destroyed not produced but it is transferred from one body to another। तो जब भी कभी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जाएगा तो वो होल नंबर्स में जाएगा। और वो नेक्स्ट 1.6। अब देखिए 1.6 में बोल रहे हैं आपको 4 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड आपको QD लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। यहाँ पे एक स्क्वायर है और ये यहाँ पर A मान लीजिए, ये यहाँ पे B मान लीजिए, ये QC और यहाँ पे QD मान लीजिए, A B C D। और साइड आपको स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर दी गई। तो आपसे पूछे है व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे ये इसका स्क्वायर था, ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, ये इसका सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखता है वो, एट ओ पे आपने एक चार्ज रखा है जिसका कितना है 1 माइक्रोकूलम, इसको चेंज कर लेंगे इतना कूलम, ठीक है। अब कहते हैं व्हाट इज द फोर्स, जब हम यहाँ पे ये चार्ज रखेंगे Q नॉट यहाँ पे रखेंगे पॉइंट ओ पे, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा। अब देखिए जब भी कभी, अब यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज Q नॉट रखा है और ये कैसा है, पॉजिटिव है। QA हमारे पास कितना गिवन है 2 माइक्रोकूलम, ये आपको 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। QB आपको दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम एंड QC आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम एंड QD आपको दिया हुआ है -5। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब यदि मैं यहाँ पर कोई भी टेस्ट चार्ज रखूंगा, टेस्ट चार्ज में Q नॉट रखा मान लीजिए, तो इस पॉइंट पे जब मैं Q नॉट को रखूंगा तो ये वाला चार्ज इस पे क्या करेगा, एक रिपेलिंग फोर्स लगाएगा इधर। ऐसे ही ये वाला चार्ज भी इस पे पॉजिटिव, इस वाले चार्ज पे इधर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों की नेचर क्या है, सेम है। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब देखिए
जितना डिस्टेंस ये है और उतना ही डिस्टेंस ये है, क्योंकि ये ए है और ये भी ए है, तो ये कितना आ जाएगा बाई पाइथागोरस, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर और इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर पाइथागोरस से। तो बी डी कितना आ गया, √2a। अब हमें ये डिस्टेंस इसका आधा चाहिए, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा, बी डी बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, बी डी बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये सभी बराबर आएंगे। तो बी डी बाई 2 बराबर हो जाएगा किसके, बी डी बाई 2 लिख सकते हैं आप, बी डी हमने निकाला है और हमें चाहिए ओ डी, तो ओ डी बराबर आएगा हाफ ऑफ बी डी, हाफ बी डी हमारे पास कितना है, √2a, तो ये इसको a बाई √2, ऐसे ही ये a बाई √2 आ जाएगा डिस्टेंस, ये वाला भी a बाई √2 आ जाएगा, ये वाला भी a बाई √2 आ जाएगा, ये वाला भी a बाई √2 आ जाएगा। जब ये डिस्टेंसेस सेम होंगी चार्ज, अब देखिए यहाँ पे ये भी a बाई √2 डिस्टेंस है और ये वाली भी a बाई √2 डिस्टेंस है, a/√2। अब देखिए डिस्टेंस बराबर है और चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका नाम F1 डाल दीजिए, F1 ये वाला F2, तो डिस्टेंसेस बराबर और चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, तो F1 F2 के बराबर होगा। जब F1 F2 के बराबर होगा तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ऐसे ही इस चार्ज की वजह से भी इस पे यहाँ पे जो चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 रखे हैं उस पर भी एक फोर्स इधर आएगा, जब ये क्योंकि नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों के डिस्टेंसेस बराबर हैं, चार्जेस बराबर हैं, तो ये भी फोर्स क्या होगा, F3 इक्वल्स टू F4। जब ये फोर्स F1 F2 के बराबर है, F3 F4 के बराबर है, तो नेट फोर्स यहाँ पे है ही नहीं, तो F नेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट O पे 0। जब नेट फोर्स ही नहीं है तो नो F क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। Question number 1.7, an electrostatic field line is a continuous curve। देखिए फील्ड लाइन क्या होती है 1.7 में, 1.7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है ऐसे करके, ठीक है। और यदि ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूस कर्व होती है, दैट इज द फील्ड लाइन कैन नॉट हैव ए सडन ब्रेक। अब यदि ये ब्रेक करेगी, यदि क्वेश्चन में बोला है कि बीच में ये ब्रेक कर जाती है तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी ना, तो दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कॉन्टिन्यूस कर्व होती है, दे डू नॉट ब्रेक। यदि ब्रेक करेंगी तो वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, तो वो फील्ड लाइन ही नहीं होगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द एक्चुअल पाथ ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अलोंग विच द पाथ फॉलोड which is continuous। The field line cannot have a sudden break। तो बीच में सडन ब्रेक नहीं होगा, continuous कर्व होते हैं, दैट्स व्हाई इसका आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भी चार्ज होगा जंप करके यहाँ नहीं जा पाएगा, ठीक है, दैट्स व्हाई ब्रेक नहीं करती वो फील्ड लाइन। पहला एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइन कभी कट नहीं करती, जैसे एक ये है एक ये है, बोल रहे हैं इस पॉइंट पे ये कट कर रही है और कट करेगी तो दे डू नॉट कट ईच अदर, क्रॉस ही नहीं करती एक दूसरे को। यदि वो मैं मान लेता हूँ यदि क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट इधर ड्रॉ कर सकते हैं और इस पॉइंट पे हम फील्ड टेंजेंट इधर ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। If they do so, at the cutting point we can draw two tangents, which is not possible. It is impossible case. Question number 1.8. 2 point charges plus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। दो चार्जेस हैं 1.8। यहाँ पर ये दो चार्जेस हैं, ये +3 माइक्रोकूलम्ब है और ये -3 माइक्रोकूलम्ब है।
आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ये 20 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं एक दूसरे से। अब ये बोलते हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट, इसकी लाइन जो निकली गई होगी ये ओ इसका मिड मान लीजिए। तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हमें क्या करना होता है, टेस्ट चार्ज रखना होता है Q नॉट। तो ये वाला क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको इस पॉइंट पे क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ऐसे ही ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो इस पॉइंट पे दो फील्ड होंगे, एक ई ए होगा, एक ई बी होगा, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा, दोनों का सम होगा। अब देखिए चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर है और डिस्टेंसेस बराबर है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2EA लिख सकते हैं, 2E भी लिख सकते हैं। अब 2E कितना होता था, 1/4πε0 Q 3 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको हम 9 × 10⁻9 लिख सकते हैं, इंटू 6 × 10⁻6 अपॉन में ये हो जाएगा 10⁻1 और स्क्वायर करेंगे तो 10⁻2 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 6 54, ये आ जाएगा 54 × 10⁻+3 और ये ऊपर जाएगी, दो पावर तो प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5.4 × 10⁻, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो ये इसका पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द नेगेटिव टेस्ट चार्ज। यदि हम यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जगह क्या रख देते हैं, नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो उस केस में कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए इसका बी पार्ट, ये ए पार्ट था, बी पार्ट में हम F0 = जानते हैं Q0 T। क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, और आपने नेगेटिव टेस्ट चार्ज अगर हम मैग्नीट्यूड देते और वो कितना है 1.5 × 10⁻⁻9। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना दिया हुआ है, 5.4 × 10⁻6। तो 1.5 × 5.4 10⁻⁻3, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 5.4 × 1.5 20 27 और ये आ गया 54, 0 1 और ये 7 और ये 8.1, ये आ जाएगा 8.1 × 10⁻⁻3 मीटर। Now move to the next question, 1.9. A system has two charges, QA 2.5, QA आपको दिया है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, एंड QB आपको दिया है -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट हैं, लोकेटेड एट द पॉइंट। तो देखिए पॉइंट दिया है, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड डायपोल मोमेंट ऑफ द। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहले ये x मान लीजिए, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो ये यदि पॉजिटिव z एक्सिस है तो इसका नेगेटिव z एक्सिस यहाँ पे होगा। मैं इसलिए इसको ले रहा हूँ क्योंकि पॉइंट उन्होंने जो a लिया है यहाँ पे लिया है, a के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं 0, 0, 15 और सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा b मान लीजिए 0, 0,
-15 सेंटीमीटर। अब देखिए, कहने का मतलब जो डायपोल है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब भी एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं तो वो एक डायपोल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट हैं तो दे विल फॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, नेट टोटल चार्ज बताना है। टोटल चार्ज डायपोल पे कितना होता है, टोटल चार्ज 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होता है ना, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो क्यू जो होगा, यदि हमने आज इसकी वैल्यू डाल दें तो 2.5 इंटू 10 की पावर -7 प्लस -2.5 10 की पावर -7, तो ये कट जाएगा तो क्यू कोस टू 0 आ जाएगा। तो टोटल चार्ज ऑन द डायपोल इज 0। सेकेंड पार्ट में कुछ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, P बराबर होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का सेपरेशन। सेपरेशन कितना लेंगे, 15 ये इधर है, 15 इधर है, और चार्ज कितना लेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 30 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.75 ये हो जाएगा 75 इंटू 10 की पावर -9। तो इसको हम एडजस्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। चार्ज कूलाम में होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट आपको P दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1.10 एनसीईआरटी क्वेश्चन से आपको दिया है 4 इंटू 10 की पावर -9 एंड इज अलाइन एट कितना एंगल पे रखा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपको, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है क्वेश्चन में 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर इज अलाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम दिया है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क निकालना है, टॉर्क वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं पहले, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज, फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगेगा क्यू ई, और ये इस पे लगेगा माइनस क्यू ई, और ये मान लीजिए 30 डिग्री पे रखा हुआ है फील्ड से। तो ये दोनों फोर्स मिलके क्या करेंगे, इसको टॉर्क देंगे, कपल ऑफ फोर्स मिलके टॉर्क देंगे और इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इस पर एक टॉर्क आएगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। टी कितना है हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -9, ई आपको दिया है 5 इंटू 10 की पावर 4 और साइन 30 हाफ होता है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम कट करेगा, 2 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4, तो ये 10 इंटू 10 की पावर -5 10 की पावर -4 और उसका न्यूटन मीटर। तो इसी तरह से मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करके दूंगा। आज मैंने यहाँ पर 1.10 तक 1 से स्टार्ट करके 1.10 तक यहाँ पे सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.1 से स्टार्ट मिलेगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोस। थैंक यू।